भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, अंग्रेजी में कहते हैं इसको AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्टकट में कहते हैं उसको AGI। कॉमन बात देखिए, छोटी छोटी बात है। AGI का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 5। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान के किन किन अनुच्छेदों में है? तो 76 व 88, 2 अनुच्छेद हैं, एक आर्टिकल नंबर 76 और एक आर्टिकल नंबर 88। देखो, जो महान्यायवादी की बात है, महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है? तो याद रखें, ब्रिटेन से। बस एक अंतर है, ब्रिटेन का जो महान्यायवादी होता है वो विधि मंत्री होता है, जो वहाँ पर कानून मंत्री होता है वही क्या होता है? विधि मंत्री होता है, मतलब AGI होता है। हमारे यहाँ AGI जो होता है वो कोई मिनिस्ट्री का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि कोई सरकार की तरफ से कोई वकील रखा जाता है हमारे यहाँ। देखिए, इसका जो अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो देश के अंदर किसी की भी नियुक्ति हो, कौन करता है? राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है बेटा राष्ट्रपति द्वारा। आ सकता पेपर में सवाल कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता भाई? देखिए, जो महान्यायवादी बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी? तो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। जैसे कि भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक वकील रह चुका हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रह चुका हो, या हाई कोर्ट में 10 साल तक जज रह चुका हो, 10 साल तक वकील रह चुका हो, या 5 साल तक जज रह चुका हो हाई कोर्ट में। ऐसी देखो, महान्यायवादी के संबंध में उसके क्या क्या कार्य होंगे, खास इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। पहला कार्य देखिए, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट पूछा हुआ सवाल है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो क्या नाम बताओगे भैया? AGI। देखिए, यह सरकार का वकील होता है, यह सरकार का
वकील होता है, सरकारी वकील नहीं, सरकार का वकील। जिस प्रकार से हमारे ऊपर जो केस लगते हैं तो उन केसों को जब हम कोर्ट में लड़ते हैं तो अपना वकील करते हैं, करते नहीं करते। उसी प्रकार से जो सरकार के ऊपर मुकदमे होते हैं तो कोर्ट में सरकार की बात को कौन ले जाकर रखता है? सरकार की तरफ से कौन जाता है? केंद्र सरकार की तरफ से न्यायवादी जाता है। देखिए यह करता क्या है, महान्यायवादी की बात करें, देखिए यह भारत की किसी भी अदालत में सरकार का पक्ष रख सकता है या पक्ष रखता है। सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं भी मुकदमेबाजी क्यों ना हो, केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं भी मुकदमेबाजी हो, किसी भी अदालत में हो, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह ये आदमी जाकर सरकार का पक्ष रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि सरकार का वकील है। देखिए यह कानून के संबंध में सरकार को सलाह देता है। देखो जिस प्रकार से हमारा वकील हमें कानून के बारे में सलाह देता है, उसी प्रकार से ये सरकार का वकील है, इसलिए कानून के संबंध में सरकार को क्या करेगा? सलाह देगा, मशवरा देगा। ठीक है। देखिए ये लोक सेवक नहीं होता। लोक सेवक का मतलब है सरकारी नहीं होता। ये सरकार का वकील है, ये सरकारी वकील नहीं है। इसलिए ना तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल होता है और ना ही इसका कोई निश्चित वेतन होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी इसे हटा सकता, तो इसका कोई कार्यकाल वगैरह नहीं होता। इस पर महाभियोग भी नहीं लगता है। ठीक है। क्योंकि जैसा हम अपना वकील कभी भी बदल सकते, नहीं बदल सकते, उसी प्रकार से ये कभी भी सरकार अपना वकील बदल सकती है, क्योंकि ये सरकार का वकील है। एक सवाल और आता है, यह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, यह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन यह भारत सरकार के खिलाफ न तो किसी को सलाह देगा और न ही कोई मुकदमा लड़ेगा। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मुकदमा ही नहीं लड़ेगा। मुकदमा लड़ेगा, ना तो सरकार के खिलाफ किसी को सलाह देगा और ना सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा लड़ेगा। जैसा हमारा वकील होता है, क्या वो हमारा ही केस लड़ता? उस पर ना जाने कितने केस और आते हैं जिन्हें वो लड़ता। हम कहने लगे ना जी ना, वकील साहब तुम तो हमारा केस लड़ोगे बस। बोलो क्या ये संभव है? हाँ, इतना ज़रूर है कि वो मान लो जिससे हमारी लड़ाई हो रही है उस व्यक्ति को कोई सलाह नहीं देगा, हमारा वाला वकील ना मिले उससे। भाई मिल गया तो हरवा देगा हमें, है? तो ना तो कोई सलाह देगा वो अपोजिशन पार्टी को और ना ही उसका कोई केस लड़ेगा। ऐसी इसके बारे में कहा गया है। एक बात आती है इसी आर्टिकल की, महान्यायवादी के संबंध में, आर्टिकल नंबर 88, अनुच्छेद 88। इसमें क्या है
महान्यायवादी के विशेष अधिकार। क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं? देखिए, महान्यायवादी के बारे में कहा जाता है, देखिए यह संसद की बैठकों, भाई संसद के दो भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यह संसद की बैठकों अर्थात लोकसभा या राज्यसभा या संयुक्त सभा, संयुक्त अधिवेशन भी हो रहा हो तो भी, तो यह संसद की बैठकों जिनमें इसका नाम होता है, उनमें यह बैठ सकता है। कोमा बोल सकता है, लेकिन मतदान की स्थिति में मत नहीं दे सकता। अब ये मामला क्या है इसका मामला ये क्या है भाई? अब सुनो, इस मामले का मतलब क्या है? मतलब ये है, एक सवाल आता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो संसद का सदस्य तो नहीं होता, फिर भी संसद की बैठक में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कौन सा वो? महान्यायवादी। हम सब लोग संसद के मेंबर नहीं हैं, इसलिए हम संसद की बैठक में नहीं बैठ सकते। संसद के भीतर वही व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो संसद का मेंबर होगा। ये तो मेंबर भी नहीं है, फिर भी बैठता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार का कौन है? वकील है। ठीक है, हाँ, ये अपनी बात भी रखेगा, ये मशवरा भी देगा, लेकिन अगर उसी मसले को लेकर संसद में वोटिंग होने लगे तो ये वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो संसद के सदस्य होंगे। ठीक है, देखिए भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी, उनका नाम था सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ उनका पूरा नाम था। सबसे लंबे समय तक वो महान्यायवादी रहे थे। तो ये बातें हो गई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम की। 2-3 सवाल बनते हैं। AGI की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। AGI होता कौन है? सरकार का वकील। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? AGI। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो संसद का सदस्य ना होने के बावजूद भी संसद की बैठकों में बैठ सकता है, बोल सकता है? तो नाम है उसका AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 4-5 सवाल हैं बस, केवल ज़्यादा यहाँ से सवाल नहीं आते।